सर्वप्रथम तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रामदेव ठाकुर पुलिस डिपार्टमेंट से एज डीएसपी रिटायर हुआ हूँ और जिला पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें हमारा आनी निर्मंड भी इंक्लूड है और एक सब डिवीज़न जो है हमारा बाली चौकी, वो भी हमारे ज़िले के साथ जो है इंक्लूड हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कि आपने मुझे थोड़ा सा बोलने का जो है मौका दिया, और आपके माध्यम से ही मैं ये चाहूँगा कि जो आज ये लोग सभी जो पेंशनर भाई हैं और जितने भी लोग 80-90 साल के भी हैं, तो जो इकट्ठे हुए हैं, ये आपको विदित है कि किस प्रकार किस लिए इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि एक तो मुद्दा हमारा जो है पेंशन का है कि पेंशन पहली बार 10 तारीख को जो है मिल रही है। कर्मचारियों का वेतन पहली की बजाय 5 को मिल रहा है, तो यही है हमारा कि अब इसको यथावत पहली तारीख को ही जो है दिया जाए, पेंशन को भी और कर्मचारियों के वेतन को भी। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे ड्यूज़ बहुत ज़्यादा है पेंशन के, जो एक 16 से लेकर करती एक 22 तक हमारे जो भी स्केल रिवीजन हुआ है उसका पैसा नहीं दिया गया है, कुछ भी पैसा नहीं दिया कि मास बाय एक किस्त के जो पिछली सरकार ने दी थी। और दूसरे ड्यूज़ ग्रेजुटी का है, रिवीजन का, और लीव इनकैशमेंट की पैसा जो उसमें रिवीजन होना है। तीसरा जो है कम्यूटेशन का पैसा जो रिवीजन होना है वो भी नहीं हुआ। चौथा हमारा और मुद्दा है कि एक तो जो हमारी कम्यूटेशन है इसका जो रिकवरी हो रही है वो अब 15 सालों में हो रही है, पहले 12 सालों में होती थी, अब ये 15 सालों में हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर भी जो है गौर करे और यथावत रखे, या वैसे तो डिमांड जो है बाकी हाई कोर्ट से लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ कि वो 10 साल 8 महीनों में इसको रिकवर करे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर यथावत भी रखते हैं तो काफ़ी लोगों को, पेंशनर्स को जो है उसमें बेनिफिट होगा। हमारा जो है सरकार के साथ कोई टकराव की बात नहीं है। हम बातचीत से चाहते थे कि पेंशनरों की समस्या टेबल पर जाकर के हम मतलब जो है समस्या का समाधान करें। हम सरकार की बातचीत सुनना चाहते हैं। 3 अगस्त 24 को जो है हमारी राज्य कार्यकारिणी की शिमला में बैठक हुई। हमने नोटिस सर्व किया था सरकार को कि 15 सितंबर तक हमारी जो 16 सूत्रीय मांग पत्र हमने सौंपा था कि इसके ऊपर आप हमारी जेसीसी की मीटिंग बुलाइए। जेसीसी की मीटिंग के लिए सरकार का कुछ पैसा नहीं लगना था, बिना पैसे की डिमांड है पहली बारी कि जेसीसी का मीटिंग का गठन करो। हम टेबल पर आकर के सरकार की समस्या भी सुनेंगे और अपनी समस्या भी हमने मतलब जो है सरकार को बतानी थी और सारा समाधान हो सकता बातचीत से। लेकिन सरकार ने इग्नोर किया और ये 70, 80, 90 साल के हमारे जो पेंशनर है और उनको सड़क पर आने के लिए मजबूर किया गया मतलब जो है। तो इसलिए हमारे जो जिले के पेंशनर, हमारे 6 ब्लॉक है सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के, निर्मंड का सब डिवीज़न निर्मंड में हो रहा है, आनी का मतलब जो आनी के सब डिवीज़न में हो रहा है धरना प्रदर्शन, आक्रोश रैली। और अब भी हम चाहते हैं सरकार कि हमें मतलब बातचीत के लिए बुलाए और हम जाने के लिए तैयार है। हम इस उम्र में मतलब इस पड़ाव पर जो है रोड पर, सड़क पर बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। हमारा 16 से 21 तक रिवाइज पेंशनर है, उसका मतलब जो ना ग्रेजुटी मिल रहा है, ना लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, ना कोई 12% ड्यू है, उसका भी मतलब कोई नहीं मिला। एरियर जो है 4% दिया भी है, उसका मतलब जो है हमारे को एरियर नहीं मिल रहा है। सरकार ने 3 तरह से पेंशनरों को बांट दिया। 21 से आगे जो रिटायर हो रहे हैं उनको पूरा मतलब जो एरियर। हमारी मुख्य मांगे तो पेंशनर की मुख्य मांगे क्या होती है, वो हमारी ड्यूज़ है, जो ड्यूज़ हमें टाइम पर मिलने चाहिए। तो पिछले सरकार ने भी हमारे ड्यूज़ जो नहीं दिए, 20% ही दिए एरियर जो था हमारा। उसके बाद जैसे ग्रेजुटी थी उसका भी कोई पैसा प्रॉपर पूरे स्टाफ को नहीं दिया गया है। वैसे गवर्नमेंट सेक्रेटरी में है, वैसे हमारे विद्युत विभाग में है कि वहाँ भी गवर्नमेंट में भी सभी को ग्रेजुटी जो है 10-10 लाख रुपए जो बनती थी उनकी 20% के हिसाब से 2-2 लाख दिए। कुछ कर्मचारियों को दिए, कुछ कर्मचारी अभी पेंडिंग है। वैसे ही विद्युत विभाग में भी कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला है। तो ये पैसा जो है हमारी हक का है
एक तो पिछली सरकार ने जो नहीं दिया उसके भी कारण रहे कि आने वाली सरकार, अगली सरकार को बोझ बढ़ा, लेकिन अगली वाली सरकार ने तो बिल्कुल ही एडीए भी बंद कर दिया, जो महंगाई भत्ता बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। कुछ महीने पीछे भी हमारी, आपने देखा होगा, बिजली विभाग स्ट्राइक पर था, कर्मचारी भी थे तो पेंशनर भी थे, तो अब सैलरी लेट मिली थी, तो उस टाइम तो हम अकेले थे बिजली बोर्ड वाले। लेकिन अब आज की डेट में क्या हुआ कि बिजली बोर्ड वाले को 2 तारीख को मिली तनख्वाहें, पेंशनरों को मिल गई साथ साथ ही दोनों को, लेकिन गवर्नमेंट साइड में नहीं मिली। लेकिन हम भी नहीं के पार्ट एंड पार्सल है, जो कायदे कानून इन पर होंगे लागू, वही लागू हमारे पर होंगे। अब मुझे आज भी याद है कि एक स्ट्राइक हुई थी पंजाब स्केल के लिए, तो उस टाइम विद्युत विभाग और सारे कर्मचारी बड़े यूनाइट थे। मेरे को लग रहा है कि अब वो स्टेज द्वारा फिर आ गई है कि हम लोग फिर सब इकट्ठे हो रहे हैं, विद्युत विभाग और अपने गवर्नमेंट सेक्टर सारा इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि रामनाथ जी हमारे पास आए, शाड़ा भाई, हमारी 18 तारीख को हर महीने मीटिंग होती है विद्युत विभाग की, पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की, तो उसमें आए तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारा साथ दो, तो हमने कुल्लू से निर्णय किया।